सुप्रभात जैन साहब, स्वागत है आपका। मेरी क्रिसमस। और आप तो एकदम परफेक्ट रेड एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, आज का जेम स्टॉक। बिल्कुल सर, वेरी गुड मॉर्निंग एंड मेरी क्रिसमस। और अनिल जी, मैं तो हर बार कभी भी कोई बड़ा ओकेजन आता है तो हम मस्ती की पाठशाला को जरूर से मिस करते हैं। तो आज वो मिस करूंगा। जिंगल बेल बजाते हैं, उस पर भी म्यूजिक करते हैं और ये करते हैं। Yes. बट एनीवेज अनिल जी, आज पूरे कॉम्बिनेशन में आया हूँ रेड एंड व्हाइट। मैंने देखा, सबको चेक किया, तो बोला चलो ठीक है, सब लोग हैं और थीम में, तो थीम में आने के में मजा भी अलग आता है। सबसे बढ़िया रेड एंड व्हाइट वाली थीम में सबसे बढ़िया कौन एकदम प्रॉपर तैयार होके आए? एनी गेसेस? मैं देख नहीं पा रहा हूँ, स्क्रीन मेरे सामने नहीं अनिल जी। तो सुबह से तो देखी होगी। अभी खाली नहीं, मैं सुबह से क्या, तो अभी खाली आप अपने आप को नहीं देख पा रहे ना। अब आप जब से स्क्रीन पे आए तब से नहीं देख पा रहे, तो आप अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं, बराबर है। बाकी सबको तो देखा ही है ना। मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, बाकी लोग को भी नहीं देख पा रहा हूँ। या तो नहीं, बाकी को सुबह से तो देखा होगा ना जैन साहब। ऐसा मत बोलो कि सुबह से देखा नहीं। नहीं, सुबह से भी मैं सुन ही रहा था, मैं रेडियो मोड पे सुन रहा था। बात कर रहे हो हम बोल देंगे नेटवर्क खराब है, जैन साहब से कनेक्शन टूट गया हमारा। तो आज सबसे ज्यादा ओके, सबसे ज्यादा परफेक्ट कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं हमारे वागले जी। हाँ, सही जवाब, एकदम मतलब वो एक जमाना था जो डायलॉग हुआ करता था, थोड़ा सा मैं उसको चेंज कर रहा हूँ। हाँ। हम रेड एंड व्हाइट पहनने वालों की बात कुछ और है। वागले साहब, आपके जमाने का ये? अनिल जी बिल्कुल हमारे जमाने का ही है। क्या वागले साहब मुझे अलग होने ही नहीं देते। मैं चाहता हूँ कोशिश करूँ कितनी बार। बिल्कुल हमारे जमाने, थोड़ा सा एक शब्द मैंने जरूर बदला है, हम पहनने वाले की बात ही है। तो बिल्कुल सबसे बढ़िया वागले साहब हमारे एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन में। उसके बाद जैन साहब भी बताएं। जैन साहब, आपका स्टॉक। अच्छा, वागले साहब कुछ कह रहे हैं, 1 मिनट के पहले। जी वागले साहब। अनिल जी, कुछ बेस्ट ड्रेस, मतलब आज का जो बेस्ट क्रिसमस ड्रेस है उसको कुछ गिफ्ट वगैरह होना चाहिए अनिल जी। हाँ, बात तो सही है। हाँ। मैं भी हूँ दावेदार, कोई अगर देना चाहे तो। मेरा भी कॉम्बिनेशन रेड व्हाइट तो बराबर ही है। वागले साहब की उम्मीद ही खत्म होगी, बोले एक खुद ही दावे में तो फिर। जी सर, बताइए जैन साहब। यस, बिल्कुल अनिल जी, आज का जो स्टॉक है वो है, पहली बार लाया हूं मैं जेम्स में, और 350 करोड़ की कंपनी है, प्रीमियर पॉलीफिल्म्स लिमिटेड। निवेदन है कि एक साथ नहीं जंप करे स्टॉक के ऊपर और धीरे धीरे लेने की कोशिश करें। ऊपर के लेवल से हालांकि करेक्टेड है, 196 के लेवल से आज हमें 145-46 के लेवल से मिल रहा है। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और 170 और 180 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। और ये कंपनी बहुत ज्यादा चर्चे में नहीं आती है, बट मैंने पूरी जब स्टडी करके आया और मैं इनके जो प्रोडक्ट्स देखा, और जो क्रूड ऑयल का बेनिफिट इस कंपनी को मिलता है, क्रूड ऑयल का एक जबरदस्त प्ले है ये। जैन साहब एक बार नाम फिर से बताएं ना जरा, हमारी टीम को नाम ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है स्पेलिंग के साथ। पायोनियर, प्रीमियर तो आई गया, प्रीमियर पॉलीफिल्म, प्रीमियर पॉलीफिल्म्स। ओके, प्रीमियर तो आई गया। बीएससी और एनएससी दोनों में है वैसे। ओके, ये 156 रुपए जो दिखा रहा है अभी भाव, वही राइट? अच्छा, 156 हो चुका, मैं 146, 47, 48 के लगभग बात कर रहा था। ओके, ठीक है। तो ये स्टॉक है, बहुत गजब का फंडामेंटल्स है, और गजब का जो मुझे इसका सेगमेंट लगा जिसको कैटर कर रहे हैं, और जो ग्रोथ है सारी चीजों में एकदम परफेक्ट आ रखा है। रेटिंग्स को देख के लाया हूं। सो इंडिया लीडिंग मैन्युफैक्चरर आर्टिफिशियल लेदर में। और देखिए, सबसे बढ़िया बात है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स है स्पेशलिटी कैलेंडर्ड फिल्म्स एंड शीट्स में। और ये अलग अलग प्रोडक्ट जो बनाते हैं, पीवीसी आर्टिफिशियल लेदर, पीवीसी फिल्म एंड शीटिंग, और पीवीसी फ्लोरिंग हम जो ट्रेन में देखते हैं, कई बार स्विमिंग पूल के साइड में देखते हैं, तो ये स्विमिंग पूल लाइनर्स, रूफिंग शीट्स, और ये पीवीसी फ्लोरिंग्स हम ट्रांसपोर्ट में देखते हैं, या बसेस में, रेल में, कमर्शियल एप्लीकेशंस में कई बार लगता है, और ऑटोमोटिव्स में इनके यूज में आते हैं, हेल्थ केयर में यूज में आते हैं, जनरल हाउस होल्ड एप्लीकेशंस में कुछ इनके पीवीसी फिल्म्स। तो ओवरऑल काफी सारी चीजों को कैटर करते हैं। और क्रूड ऑयल जब नीचे आता है तो इनको डायरेक्ट बेनिफिट होता है, और उनका रॉ मटेरियल प्राइसेस जब नीचे आते हैं तो इनके मार्जिन भी बढ़ते हैं। और इस बार वही चीज हमको देखने को मिल रही है इस क्वार्टर में भी, और आगे भी देखने को मिलेगी। तो अब मैं एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड रोड देता हूँ। 1992 से कंपनी कार्यरत है, 31 साल पुरानी कंपनी है। रेटिंग्स को देखा तो क्रिसिल द्वारा जो रेटिंग है, शॉर्ट टर्म रेटिंग इनकी A3+ है, और शॉर्ट लॉन्ग टर्म रेटिंग है BBB पॉजिटिव। सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ये रेटिंग्स देखना, क्योंकि छोटी कंपनियां होती है तो हम लोग रेटिंग्स को देखते हैं। 300, 400, 500 करोड़ की कंपनियां, एंड अगेन 500 करोड़ के नीचे ASM, ESM वाली रिस्क रहती है।
तो आप अपना वो रिस्क को लेते हुए ही, ध्यान में रखते हुए ही काम करें। और इंडस्ट्री जिसको कैटर करती है बहुत बेहतरीन है, तो उसकी वजह से इनके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। 17-18 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 17% का रिटर्न ऑन इक्विटी, डिविडेंड भी डोल आउट करते हैं, और प्लस जो इनका डेट्स है वो जीरो डेट कंपनी है, दैट इज अगेन गिविंग गुड कंफर्ट। सेल्स की कैगर पिछले 3 साल में 20% के लगभग रही है, प्रॉफिट की कैगर 24% रही है। पियोत्रोस की स्कोर अगेन इज 6 विच इज वेरी गुड फ्रॉम माय साइड। और अब सबसे बढ़िया बात है, मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स देखता हूं तो पिछले सितंबर में या पहले 7, 8, 9, 10% के लगभग इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स रहते थे, बट पिछले 3-4 क्वार्टर से 2 डिजिट में आने लगे, और इस बार करीब 13% के लगभग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है, विच इज अगेन वेरी इंप्रेसिव। और 2 करोड़ का पैड था सितंबर 2022 में, उसके सामने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली पैड 5 करोड़ पे पहुंचा इस बार सितंबर 2023 में। और टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे बैठी है, हाईएस्ट एवर सेल्स पे बैठी है कंपनी। और ओवरऑल बैलेंस शीट को देखते हैं तो डेट्स तो है ही नहीं, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी डीआईआईज का करीब 1.5% के लगभग होल्डिंग है, और ओवरऑल प्रोमोटर्स की अच्छी 67-68% के लगभग होल्डिंग है। तो आई फील कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जाए और आराम से 170-180 का टारगेट लगाए, या फिर ये हाइज भी अगर क्रॉस करते तो आई थिंक 200 के ऊपर भी ये जाएगा। सो टारगेट कैन बी 180। पॉली, इस पर रखिएगा नजर। जैन साहब के जेम्स 170-180 तक के टारगेट आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।